जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए जो क्लास 12th का ज्योग्राफी है उसका पहला बुक का पहला चैप्टर जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, उसका थ्योरी वीडियो लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण बात, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि आपको वीडियो को जो है शुरू से लास्ट तक देखना है, ताकि जो आपको मैं कुछ वीडियो में बताऊंगा वो यहीं पर याद हो जाए। उसके बाद वीडियो देखने के बाद जो कुछ भी मैंने बताया आपको कॉपी में नोट कर लेना है, ताकि आप उसे परीक्षा के वक्त रिवीजन करने में आपको परेशानी ना हो। देखिए, अगर आप वीडियो देखकर छोड़ देते हैं और नोट नहीं करते हैं तो आपको जो है रिवीजन करने में बहुत परेशानी होगी और बहुत से क्वेश्चन आप भूल जाएंगे। इसीलिए आप जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा उसे आप नोट करते जाइए, क्योंकि दिमाग जो हमारा होता है वो मेमोरी को धीरे धीरे डिलीट करते रहता है। इसीलिए आपको कॉपी में नोट कर लेना है और इसको बार बार रिवीजन करना है, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को भूले ना और परीक्षा में आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकेंगे और आपका परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर आ सकेगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बस अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और वीडियो को अपने फ्रेंड के यहाँ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इस वीडियो के माध्यम से जुड़े और जो ज्योग्राफी की तैयारी है, जो 2025 में एग्जाम देंगे, वे अच्छी तरह से तैयारी कर सके और ज्योग्राफी में भी अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सके। तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और पहले हम चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ज्योग्राफी जो है उसका समान जानकारी लेंगे कि ज्योग्राफी कहाँ से आया, ज्योग्राफी का पिता कौन है, ज्योग्राफी किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हम पहले जानेंगे। तो आइए जानते हैं। तो जो भूगोल है, भूगोल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के जियो प्लस ग्राफी से हुआ है, जिसमें जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ अध्ययन करना होता है। अर्थात ज्योग्राफी का अर्थ पृथ्वी का अध्ययन करना होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो ज्योग्राफी शब्द है, ज्योग्राफी सॉरी भूगोल या ज्योग्राफी, देखिए भूगोल का ही इंग्लिश होता है ज्योग्राफी। तो जो भूगोल होता है, भूगोल ग्रीक भाषा भूगोल जो है ग्रीक भाषा के जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है, जिसमें से जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन करना। यानी जो हमारा भूगोल है, ज्योग्राफी है, वो ग्रीक भाषा के जियो प्लस ग्राफी से लिया गया है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन करना। यानी दोनों को मिलाकर ज्योग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन करना। यानी ज्योग्राफी का अर्थ होता है कहने ज्योग्राफी का सीधा सीधा अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन करना। जब हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो वो भूगोल के अंतर्गत ही आता है, इसीलिए हमें ज्योग्राफी का सीधा अर्थ है पृथ्वी का अध्ययन करना। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि भूगोल जो है कहाँ, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ है और किन दो शब्द से मिलकर या जो ज्योग्राफी है बना है, और दोनों शब्द का क्या अर्थ होता है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे की ओर चलते हैं। अब हम जानेंगे कि जो भूगोल जो है उसकी परिभाषा जानेंगे। तो भूगोल की परिभाषा क्या है, ये तो उसके बारे में जानते हैं। तो भूगोल की परिभाषा, भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें हम पृथ्वी की आकृति और पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक चीज जैसे नदी, पहाड़, मरुस्थल, महाद्वीप, समुद्र, वन का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि भूगोल का परिभाषा आपको हम समझाते हैं आसान भाषा में, कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी जो गोल है, पृथ्वी की जो आकृति है और पृथ्वी के अंदर जो प्राकृतिक चीज है, तो उसका अध्ययन करना ही
भूगोल कहलाता है। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब है कि हमारे हमारे चारों तरफ जो कुछ भी वस्तुएं हैं उसका अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। तो आसान भाषा में समझिए कि हमारे चारों तरफ जितने भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे भूगोल की परिभाषा। अब आगे की ओर चलते हैं। आगे कह रहा है भूगोल का पिता हिकेटियस जी हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम बार भूगोल को क्रमबद्ध तरीका से अध्ययन किया था। कहने का तात्पर्य है कि भूगोल का जो पिता है, भूगोल को सर्वप्रथम बार दुनिया दुनिया में क्रम यानी जो भूगोल के जो पिता है जिन्हें हिकेटियस जी कहा जाता है, हिकेटियस जी को भूगोल का पिता कहा जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम बार भूगोल को क्रमबद्ध तरीका से अध्ययन किया। यानी क्रमबद्ध तरीका कहने का मतलब है कि भूगोल को शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी भूगोल का इतिहास रहा है उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इसीलिए भूगोल का पिता हिकेटियस जी को कहा जाता है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है तो आप लगाइएगा हिकेटियस जी को। हिकेटियस हिकेटियस जी को भूगोल का पिता कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद आगे जानते हैं। भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोगकर्ता एरोस्थनीज जी है। इन्हें भूगोल का पितामह कहा जाता है। भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो एक भूगोल वेता थे जिनका नाम था इरोस्थनीज, जो कि सबसे पहले प्रयोग किए थे भूगोल। भूगोल का जो प्राचीन नाम है वो जो जियोग्राफी है, प्राचीन नाम जियोग्राफी। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ज्योग्राफी का प्राचीन नाम क्या है तो याद रखिएगा जियोग्राफी। तो अगर पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोगकर्ता कौन है तो एरोस्थनीज है, इसको भी याद रखिएगा। और एरोस्थनीज को भूगोल का पितामह कहा जाता है। पितामह और पिता में अंतर है। पिता का मतलब होता है पिता, और पितामह का अर्थ होता है कि पिता का भी पिता। यानी जो एरस्थनीज है वो भूगोल के पिता के भी पिता है, इसीलिए इन्हें पितामह कहा जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा कि भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोगकर्ता कौन थे तो एरस्थनीज जी थे। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद जो भूगोल है, भूगोल को मेनली दो उपशाखा में बांटा गया। ऐसे तो भूगोल की कई उपशाखा है, लेकिन सबसे बड़ा दो उपशाखा है, जिसमें से पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। तो पहले हम भौतिक भूगोल के बारे में जानेंगे, उसके बाद मानव भूगोल के बारे में जानेंगे। तो पहले हम भौतिक भूगोल के बारे में जान लेते हैं क्या होता है भौतिक भूगोल। तो भूगोल का एक ऐसा शाखा जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक चीजों जैसे पहाड़, पठार, मैदान, नदी, समुद्र, जंगल, जीव जंतु का अध्ययन करना ही भौतिक भूगोल कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम जब भी भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पहाड़, पठार, मैदान, नदी, समुद्र, जंगल, जीव जंतु का अध्ययन करना पड़ता है। यानी भौतिक भूगोल के अंतर्गत पहाड़, पठार, मैदान, नदी, समुद्र, जंगल ये सब आते हैं, और ये सब के बारे में हमें अध्ययन करना पड़ता है। तो इसी को ही भौतिक भूगोल कहते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग भौतिक भूगोल समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे मानव भूगोल के, और मानव भूगोल क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो मानव भूगोल क्या है तो आइए जानते हैं। भूगोल का एक वैसा शाखा जिसके अंतर्गत हम मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक मानव और प्रकृति के बीच कैसा संबंध रहा है उसका अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए कहने का तात्पर्य है कि जो मानव भूगोल जो है, मानव भूगोल वह भूगोल की एक ऐसी शाखा है, एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक मानव एवं प्रकृति के बीच कैसा संबंध रहा है, अच्छा रहा है कि बुरा रहा है, तो इसका ही अध्ययन करते हैं। तो उसे ही मानव भूगोल कहते हैं। कहने का सीधा तात्पर्य है कि हम मानव भूगोल के अंतर्गत
मानव मानव एवं प्रकृति के बीच कैसा संबंध है उसका ही अध्ययन करते हैं तो मानव भूगोल कहते हैं। अगर इससे भी अगर आसान आप समझना चाहते हैं तो आइए अगर समझते हैं। भूगोल का एक वैसा शाखा जिसके अंतर्गत हम अधिवास, कृषि, उद्योग, व्यापार, जनसंख्या, सड़क, रेल मार्ग आदि का अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि भूगोल मानव भूगोल जो है भूगोल का एक ऐसा शाखा या ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम अधिवास यानी जहाँ पर लोग निवास करते हैं उसका अध्ययन, या कृषि या उद्योग, व्यापार, जनसंख्या, सड़क, रेल मार्ग ये सब का जहाँ पर हम अध्ययन करेंगे, ये सब का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करेंगे। तो इसीलिए जो ये सब का अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे मानव भूगोल किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मानव भूगोल किसे कहते हैं तो आप सीधा सीधा लिख दीजिएगा कि वैसा भूगोल का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अधिवास, कृषि, उद्योग, व्यापार, जनसंख्या, सड़क, रेल मार्ग आदि का अध्ययन करते हैं उसे ही मानव भूगोल कहते हैं। या अगर अगर इससे भी अगर अच्छा लिखना है तो आप लिखिएगा भूगोल का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक में मानव एवं प्रकृति के बीच कैसा संबंध रहा है, अच्छा रहा है कि बुरा रहा है, तो इसका ही अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आगे चलते हैं और हमारा जो है ये अंतिम भूगोल का पहला किताब में हम मानव से संबंधित चीजों का अध्ययन करेंगे। जो देखिए जो हमारा भूगोल है भूगोल को दो भागों में बांटा गया, भाग 1 और भाग 2। यानी दो भूगोल को दो भाग में बांटा गया, भाग 1 और भाग 2, जिसमें से पहला भाग में हमें मानव के बारे में पढ़ना है और दूसरा भाग में जो भारत के अंदर अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था है, कैसी अर्थव्यवस्था अच्छी की बुरी, तो उसको भाग 2 में हम पढ़ेंगे। तो पहला भाग में हम पढ़ेंगे मानव से संबंधित जितने भी चीज है उसको हम पहला किताब में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला पहला पार्ट 1 पर चलते हैं और पहला बुक का पहला चैप्टर जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। यानी इसमें हम मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र कहने का मतलब इसमें हम मानव के बारे में पढ़ेंगे और प्रकृति के बारे में और विषय क्षेत्र यानी प्रकृति एवं मानव के बीच कैसा संबंध रहा है, अच्छा या बुरा, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यह जो चैप्टर है बहुत ही मजेदार चैप्टर है, यह पढ़ने में चैप्टर आपको बहुत ही मजा आएगा। तो आप ध्यान पूर्वक इस चैप्टर को पढ़िएगा, देखिएगा, ताकि आपको यहीं पर याद हो जाएगा। उसके बाद आप इसका नोट बना लीजिएगा और रिवीजन करने में और आसानी होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले हम थोड़ा इस चैप्टर का बेसिक जान लेते हैं और उसके बाद हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे और टफ की ओर बढ़ेंगे। तो पहले बेसिक जान लेते हैं। तो प- तब से हम पढ़ रहे हैं मानव भूगोल किसे कहते हैं, मानव भूगोल किसे कहते हैं। तो मैंने आप सभी को बता दिया कि मानव भूगोल किसे कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि मानव भूगोल का पिता किसे कहते हैं। जिस तरह से भूगोल का पिता कोई था, हिकेटियस जी थे भूगोल का पिता, उसी तरह से मानव भूगोल का भी कोई पिता होगा। तो उसी के बारे में हम जानेंगे कि मानव भूगोल का पिता कौन है। तो मानव भूगोल का पिता फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। जिस तरह से भूगोल का पिता हिकेटियस जी को कहा जाता है, उसी तरह से मानव भूगोल का पिता फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। तो फ्रेडरिक रेटजेल के बारे में कुछ हम जान लेते हैं, उनकी जीवनी जान लेते हैं। कब जन्मे, कब मरे, कहाँ जन्म लिए, इनके अनुसार ये मानव भूगोल के बारे में क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं ये जानते हैं। तो आइए जानते हैं। जो फ्रेडरिक रेटजेल का जन्म 1844 ईस्वी में हुआ था तथा देहांत 1904 ईस्वी में हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्रेडरिक रेटजेल का जन्म कब हुआ था, तो लगाइएगा 1844 ईस्वी में। देहांत कब हुआ था, तो 1904 ईस्वी में। तो इस दोनों टॉपिक को आप याद रखिएगा, जन्म 1844, मृत्यु 1904। उसके बाद दूसरा टॉपिक जानते हैं। रेटजेल
की सर्वप्रथम पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी नामक पुस्तक में मानव और प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन किया था। जो रेटजेल थे, जो भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने मानव और जो प्रकृति के बीच जब संबंधों का अध्ययन कर रहे थे तो उस अध्ययन को सबसे पहले वे जो उनका पुस्तक था एंथ्रोपोज्योग्राफी नामक पुस्तक था, तो उसी में वे लिखे थे जो मानव और प्रकृति के बीच कैसा संबंध रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि रेटजेल की सर्वप्रथम पुस्तक कौन थी, तो इसको भी याद रखिएगा, एंथ्रोपोज्योग्राफी नाम था पुस्तक का। कौन सी पुस्तक लिखे थे रेटजेल, तो एंथ्रोपोज्योग्राफी। तो इसको भी याद रखिएगा। ये सब आपसे ऑब्जेक्टिव निकल रहा है, ये ऐसे जो आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रेटजेल का मानव भूगोल का पिता कौन है, तो फ्रेडरिक रेटजेल। इनका जन्म कब हुआ, 1844 में। देहांत कब हुआ, 1904 में। रेटजेल की पुस्तक का क्या नाम है, एंथ्रोपोज्योग्राफी। तो ये सब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। जो रेटजेल है भूगोलवेत्ता, इन ये एक जर्मन के भूगोलवेत्ता थे, यानी जो फ्रेडरिक रेटजेल है भूगोलवेत्ता, ये जर्मनी के रहने वाले थे। तो इसको भी याद रखिएगा कि फ्रेडरिक रेटजेल कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे। तो इसको भी याद रखिएगा। अब जानेंगे इनके अनुसार जो ये मानव भूगोल को किस तरह से परिभाषित करते हैं, तो आइए जानते हैं। फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा, तो आइए जानते हैं किस तरह से ये परिभाषित किए हैं। देखिए, अगर ये ऐसे रहे और अंत में भी ऐसे रहे और उसके बीच जो कुछ भी लिखा रहे, तो आप उसको नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि ये जो है इस जो नियम है, इसीलिए आप इसको नहीं बदल सकते। अगर ये दो कोमा और ये दो कोमा के बीच में अगर कुछ भी लिखा रहे, तो जो सेम लिखा है तो परीक्षा में भी आपको सेम ही लिखना पड़ेगा। आप एक लाइन बढ़ा या घटा नहीं सकते। तो आपको हम बताते हैं। तो मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। फ्रेडरिक रेटजेल जो है जर्मन के भूगोलवेत्ता, वे मानव भूगोल के बारे में कहते हैं कि जो मानव समाज है, मानव समाज और धरातल कहने का मतलब है पृथ्वी, यानी मानव समाज और पृथ्वी के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि मानव एवं पृथ्वी के बीच के संबंध का अध्ययन जब हम करेंगे तो वह मानव भूगोल कहलाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल किसे कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फ्रेडरिक रेटजेल जी थे वो उनका टॉपिक अब खत्म हो चुका है। अब आगे की ओर बढ़ेंगे और दूसरा भूगोलवेत्ता के बारे में जानेंगे। दूसरा भूगोलवेत्ता का नाम है कुमारी एलन सेम्पल। ये भी मानव भूगोल के बारे में कुछ बोलते हैं, तो आइए जानते हैं ये क्या बोलते हैं। कुमारी एलन सेम्पल ये भूगोलवेत्ता अमेरिका के रहने वाले थे, जो कि रेटजेल की शिष्या थी। जिस तरह से फ्रेडरिक रेटजेल एक जर्मनी के रहने वाले थे, तो कुमारी एलन सेम्पल ये अमेरिका के एक भूगोलवेत्ता थे, ये अमेरिका के रहने वाले थे। और ये जो कुमारी एलन सेम्पल थी, ये फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या थी। इसको भी याद रखिएगा कि फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या का क्या नाम था, तो कुमारी एलन सेम्पल। अगर ये ऐसे न पूछा जाएगा तो घुमाकर पूछा जाएगा कि कुमारी एलन सेम्पल के गुरु का क्या नाम था, तो टीचर का क्या नाम था, तो फ्रेडरिक रेटजेल। और एलन सेम्पल कहाँ की रहने वाली थी, तो अमेरिका की रहने वाली थी। तो इसको भी याद रखिएगा। इनका जन्म 1863 ईस्वी में हुआ तथा देहांत 1932 ईस्वी में हुआ। तो इसको भी याद रखिएगा कि कुमारी एलन सेम्पल का जो जन्म है 1863 ईस्वी में हुआ और देहांत 1932 ईस्वी में हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुमारी एलन सेम्पल का जन्म कब हुआ, तो 1863 ईस्वी में। देहांत कब हुआ, 1932 ईस्वी में। कुमारी एलन सेम्पल कहाँ की रहने वाली है, तो अमेरिका की। और कुमारी एलन सेम्पल किसकी शिष्या है, तो रेटजेल की शिष्या है। तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम जानेंगे कि जो कुमारी एलन सेम्पल है वो मानव भूगोल के बारे में क्या बोलते हैं, वे क्या परिभाषित करते हैं मानव भूगोल के बारे में। तो जानते हैं कुमारी एलन सेम्पल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा, यानी कुमारी एलन सेम्पल जो मानव भूगोल की को परिभाषित कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं।
तो वे कहते हैं कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी कि जो कुमारी एलन सैंपल है वे मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जो मानव भूगोल जो क्रियाशील मानव है, क्रियाशील मानव जो क्रियाशील कहने का मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान जो बढ़ता है, घटता है, खाता है, पीता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, तो उसी क्रियाशील कहते हैं। इसीलिए क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी कहने का मतलब एक ही स्थान पर ना रहना, यानी घूम घूम घूमना, यानी अस्थाई मतलब एक स्थान पर नहीं रहना, अस्थाई का मतलब एक स्थान पर नहीं रहना। यानी क्रियाशील मानव, यानी जो कुमारी एलन सैंपल जी मानव भूगोल के बारे में कहते हैं कि जो क्रियाशील मानव जो क्रियाशील मतलब कार्य करते हुए मानव, तो क्रियाशील मानव और अस्थाई पृथ्वी के बीच जो संबंध परिवर्तनशील संबंध है, तो उसका अध्ययन जब हम करेंगे तो वह अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत ही करेंगे। तो सीधा कहने का मतलब है कि जो क्रियाशील मानव है और अस्थायी पृथ्वी है, तो उसका जब भी हम अध्ययन करेंगे तो हमें हमें मानव भूगोल का अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाकर हम इसका अध्ययन करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि कुमारी एलन सैंपल मानव भूगोल को कैसे परिभाषित करते हैं। तो सीधा सीधा मतलब इसको याद रखिएगा कि कुमारी एलन सैंपल कैसे परिभाषित करते हैं। तो कुमारी एलन सैंपल कहते हैं कि मानव भूगोल बारे में बोलते हैं कि क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि मानव भूगोल किसे कहते हैं। तो आपसे सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जो है रेटजेल और कुमारी एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो आप ये दोनों जो परिभाषा दिए हैं इन दोनों को लिख दीजिएगा, आपका फुल नंबर मिल जाएगा। अगर सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि मानव भूगोल किसे कहते हैं, तो आप जो मैंने पहले आपको बताया था कि मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक में मानव और पृथ्वी प्रकृति के बीच कैसा संबंध रहा है, उसका अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। तो इसको लिख दीजिएगा। अगर कुमारी एलन सैंपल और रेटजेल के अनुसार पूछा जाए तो इनका परिभाषा लिख दीजिएगा, आपका नंबर फुल फिल हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आज वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं और जो इससे आगे की ओर और बढ़ेंगे, और कल का वीडियो में हम इससे आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे कुछ और नई जानकारी लेंगे। तो वीडियो को हम यहीं पर द एंड करते हैं। और जाने से पहले बस आप वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दे और एक सब्सक्राइब जरूर कर दे। आपकी एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेट मिलती है और अच्छा कंटेंट और अच्छी तरह से पढ़ाने में भी हमें मज़ा आता है। आपकी एक लाइक और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के यहाँ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो के माध्यम से जुड़े और ज्योग्राफी की अच्छी तरह से तैयारी कर सके। और वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है, बुरा लगा है, समझ आया है कि नहीं समझ आया है, कहीं समझाने में दिक्कत हुआ है, तो कमेंट आपके लिए खुला है, कमेंट जरूर कर दें। ठीक है बच्चों, आज इतना ही रहने देते हैं। बाय बाय बच्चों, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।